हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं प्रांशी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज होने वाला है डे 2 ऑफ मशीन लर्निंग कंप्लीट कोर्स। और इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने जाना था कि मशीन लर्निंग क्यों होती है, क्या होती है, तो उसका थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। सिंपल वर्ड में बोला जाए तो मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग एक तरीके की मशीन की एबिलिटी है कि वो चीज़ें खुद ब खुद सीख पाए, उसी को बोलते हैं मशीन लर्निंग। जैसे अपन अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं, अपन किताबों से सीखते हैं, खुद ब खुद सीखने की जो एबिलिटी होती है उसी को बोलते हैं मशीन लर्निंग। अब वो एबिलिटी कैसे आती है, जब अपन मशीन को काफ़ी सारा डेटा देते हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके थ्रू ये एबिलिटी मशीन को आती है। उस डेटा की हेल्प से मशीन खुद की लर्निंग करता है, उसी को बोलते हैं मशीन लर्निंग। तो आज अपन जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग कितने तरीके की होती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मशीन लर्निंग बेसिकली 4 सेट के अंदर डिवाइड है। सबसे पहला सेट होता है सुपरवाइज लर्निंग, फिर होता है अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज एंड फोर्थ रेनफॉरेस्टमेंट लर्निंग। अब इन सबको काफ़ी डिटेल्ड वे के अंदर पढ़ने वाले हैं। आज जो अपना फोकस रहेगा वो रहने वाला है सुपरवाइज लर्निंग पे। अब सुपरवाइज लर्निंग कौन सी लर्निंग होती है, कैसे लर्निंग होती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बकेट है एंड उस बकेट के अंदर मैंने दे दिया एप्पल, बनाना, चेरी, चीकू, मैंने काफ़ी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ्रूट्स इस बकेट के अंदर दे दिए है ना। इसको बकेट बना देते हैं, इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट फ्रूट्स पड़े हुए हैं। अब मैंने क्या करा, मैं मशीन को क्या बता रही हूँ, मैं मशीन को ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि मेरा जो एप्पल है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है या इस तरीके का दिखता है। जो मेरा ऑरेंज है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, इसको मैं बोल दूंगी ऑरेंज। तो इसका मतलब होता है कि मैंने जो भी मेरी डेटा है उसको लेबल दे दिया। लेबल मतलब मैंने उसको ऑलरेडी चीज़ें दे दी सुपरवाइज फॉर्म के अंदर कि मेरा जो एप्पल है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, मेरा जो ऑरेंज है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। फिर मैं मशीन से क्वेश्चन पूछूंगी कि ये फोटो जो है ये क्या एप्पल की है या नहीं है, तो उसको ईजिली पता चल जाएगा कि हाँ एप्पल कुछ इस तरीके का दिखता है, तो वो ईजिली रिटर्न कर देगा आंसर में एप्पल। तो उसको बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग में मैं लेबल देती हूँ। लेबल मतलब मैं क्वेश्चन एंड आंसर दोनों उसको प्रोवाइड करके देती हूँ एंड उसी क्वेश्चन एंड आंसर के अंदर मैं मशीन लर्निंग से क्वेश्चन पूछती हूँ। मैं मशीन लर्निंग से क्वेश्चन पूछती हूँ, उसी को बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज का मतलब ये हो गया कि आप उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ एंड मैं क्विज के अंदर भी सिर्फ वही क्वेश्चन पूछूँ जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो उसको बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में मैंने ऑलरेडी दे दिया कि एप्पल ऐसा होता है, ऑरेंज ऐसा होता है, बनाना कुछ इस तरीके का होता है एंड ये सारी चीज़ें मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। तो मशीन के लिए वो चीज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है, उसी को बोलते हैं अपन सुपरवाइज लर्निंग। अब सुपरवाइज लर्निंग तो अपन ने पढ़ ली, अब चलो मूव करते हैं। अब सुपरवाइज लर्निंग की कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेबल क्या होता है, फीचर क्या होता है, उन सबको समझने की कोशिश करते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे मशीन लर्निंग के सिलेबस के अंदर ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स है जो मैं बार बार यूज़ करने वाली हूँ, तो आज उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लेबल क्या होता है, अ लेबल इज अ थिंग वी आर प्रिडिक्टिंग। देखो बेसिकली प्रिडिक्टिंग मतलब ही होता है अपना आउटपुट। प्रिडिक्टिंग मतलब आउटपुट, मतलब मेरी मशीन कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट कर रही है, उसका मतलब है आउटपुट। फॉर एग्जांपल सुपरवाइज लर्निंग का एक अच्छा सा एग्जांपल होता है, वो होता है स्पैम डिटेक्शन। स्पैम डिटेक्शन, जो आपकी ईमेल में एक स्पैम फोल्डर होता है जिसमें आपका जो अनवांटेड ईमेल्स होती है वो आ जाती है, जो पार्शियली काफ़ी ज़्यादा सेफ नहीं होती है आपके लिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्पैम या अनरिलेटेड या अनवांटेड ईमेल्स वो होती है स्पैम फोल्डर्स के अंदर जाती है। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है जो किस पे काम करता है, सुपरवाइज लर्निंग पे। अब इसमें क्या होता है, मैं उसको लेबल देती हूँ एंड फीचर देती हूँ। तो लेबल क्या हुआ, जो मैं आउटपुट प्रोडक्ट कर रही हूँ, मतलब ये क्या, ये जो भी मेल लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल XYZ किसी ने मेल लिखी है, क्या ये स्पैम है या नहीं है, तो मैं इसको क्या बोलूँगी, इसको मैं बोलूँगी लेबल। इसको क्या बोलूंगी मैं, इसको बोलूंगी मैं लेबल। एंड जो मेरा फीचर होता है इट्स कॉल्ड इनपुट वेरिएबल। अब स्पैम डिटेक्शन में मेरे को पता है कि मैं आप पोटेंशियल फ्रॉड का कैसे पता लगाते हो, ठीक है, मुझे बताओ कैसे पता लगाते हो। सबसे पहले बोलते हैं कि हमें 20,000 का आपके पास एक OTP आ रहा है, तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स है जिससे मुझे पता चलता है कि ये पोटेंशियल फ्रॉडर है, ये पोटेंशियल सेफ चीज़ नहीं है, तो उसी को बोलते हैं फीचर। तो मैं इसमें इनपुट दूंगी, इनपुट में हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट हो, जैसे मेल के अंदर सब्जेक्ट होता है, तो वो जो पोटेंशियल स्पैमर है वो बेसिकली ऐसा सेम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो ये कुछ कीवर्ड्स के थ्रू से या कीवर्ड्स की हेल्प से मैं कुछ कीवर्ड दूंगी जिससे मुझे पता चल जाएगा, मुझे पोटेंशियली पता चल जाएगा कि हाँ वो स्पैम ईमेल है या नहीं है, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, फीचर। फीचर मतलब इनपुट वेरिएबल। आई गेस कि आपको समझ आया होगा लेबल क्या होता है, फीचर क्या होता है, क्योंकि ये पूरे मशीन लर्निंग कोर्स के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। जब भी आपको प्रिडिक्टिंग में बोलूँ, इसका मतलब होता है कि अपन आउटपुट की बात करते हैं। अब आ जाता है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर आपको एक टेबल दिख गई, यहाँ पर आपको एक डेटा मिल गया। अब डेटा है ये एग्जाम्पल है आपका हाउसिंग का।
ठीक है, आपको हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट करनी है, तो वो भी एक सुपरवाइज लर्निंग का ही एग्जांपल है। ठीक है, धीरे धीरे काफ़ी डिटेल में करेंगे अपन, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे एक एक टॉपिक के ऊपर, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी थ्रू आउट दिस कोर्स। तो सबसे पहले है कि हाउस मीडियम एज, आपको मतलब ये फीचर है कि जो मीडियम एज है जो हाउस की वो इस प्रकार की रहती है। फिर टोटल रूम्स आ गए, टोटल बेडरूम्स आ गए, तो ये क्या हुआ, ये मेरा हो गया लेबल, मतलब ये क्या हो गया, मेरा इनपुट डेटा। जो मेरा इनपुट डेटा है वो किससे काम करता है, वो मेरा डेटा इनपुट डेटा कैसे काम करता है, फीचर की तरह काम करता है। और जो भी आपको प्रिडिक्शन हुई, मतलब मैं यहाँ पर प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि आने वाले टाइम पे इस प्रॉपर्टी की क्या प्राइस होने वाली है, ये डेटा से मैं ये प्रिडिक्ट करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने उसको कुछ डिटेल्स दे दी। मेरी मशीन क्या करेगी, पहले कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करेगी कि हाँ यार इसमें इतना फ्लक्चुएशन आया है, यहाँ की लैंड में कुछ इस तरीके के बर्ताव देखने के लिए मिले हैं, है ना। तो रेनी सीजन में यहाँ पर ऐसा कुछ होता है जो कि और थोड़ा सा इस लोकेलिटी को हिट बनाता है या फिर और प्राइजिंग बनाता है। तो ये सारा फीचर मैंने उसको मतलब उसकी पास्ट हिस्ट्री दे दी, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि पास्ट हिस्ट्री मैंने मशीन को पूरी समझा दी। फिर मशीन क्या करता है, उस पास्ट हिस्ट्री को समझ के आपको एक आउटपुट प्रेडिक्ट करता है, तो उसी को क्या बोलती हूँ मैं, उसी को मैं बोलती हूँ लेबल। तो आई गेस ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा टाइम इधर लगाया है कि आपको लेबल आ जाए एंड फीचर आ जाए कि ये क्या होता है, क्योंकि अब पूरी कहानी इसी के ऊपर चलने वाली है। जब भी मैं लेबल बोलूँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं लेबल किस चीज़, लेबल क्या होता है। लेबल इज अ थिंग वी आर प्रिडिक्टिंग एंड फीचर इज अ इनपुट वेरिएबल। फीचर इज अ इनपुट वेरिएबल। फीचर कितने भी तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। फीचर देखो इसमें 3 है, बहुत मल्टीपल फीचर्स होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हो गया सुपरवाइज लर्निंग का ही काम है मॉडल्स। अब मॉडल क्या होता है, मशीन लर्निंग मॉडल पे मॉडल क्या होता है, मॉडल होता है जो रिलेशनशिप बताता है लेबल के बीच में एंड फीचर्स के बीच में। अब फीचर्स एंड लेबल के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसी को बोलते हैं मॉडल। जैसे फॉर एग्जांपल अपना स्पैम डिटेक्शन का एक मॉडल है, तो इसमें क्या हुआ, लेबल एंड फीचर के बीच में जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो भी रिलेशनशिप्स होती है, उसको बोलते हैं अपन मॉडल, ठीक है। अब मॉडल की है ना 2 लाइफ साइकिल होती है। सबसे पहला तो ये ट्रेनिंग मतलब इसी को अपन बोल सकते हैं लर्निंग। अब लर्निंग फेज में क्या होता है, मैं इसको कुछ ना कुछ कीवर्ड्स दे दूंगी। मैं स्पैम डिटेक्शन की बात करती हूँ, अपन स्पैम डिटेक्शन बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। तो मैं इसको कुछ लेबल डेटा देती हूँ, कुछ कीवर्ड दे दूंगी कि ऐसा कुछ कीवर्ड आ जाए तो इसका मतलब है कि ये स्पैम है या नहीं है। तो इसको क्या बोलूंगी मैं, ट्रेनिंग एक सबसे पहला लाइफ साइकिल में आता है ट्रेनिंग, जिससे मेरा मशीन सीखता है कि हाँ ये सब कुछ प्रिडिक्शन हो सकती है, ये कुछ स्पैम ईमेल हो सकती है, मतलब सीखने वाली फेज को बोलते हैं ट्रेनिंग। अब सेकंड होता है इन्फेरेंस मीन्स कि मेरा मशीन जो मॉडल है, जो मेरा स्पैम डिटेक्शन का मॉडल है, वो अब ट्रेन हो चुका है, उसको अब आइडिया लग चुका है कि क्या क्या चीज़ें स्पैम हो सकती है, क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती। तो मैं उसको क्या दूंगी, मैं कुछ उसको ऐसा डेटा दूंगी जो जिससे वो रूबरू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको XYZ ये 3 तरीके की मेल दे दी, इस 3 तरीके की मेल में उसको कुछ ना कुछ स्पैम तरीके की चीज मिली, ठीक है। फिर जैसे ही मैंने ये चीज़ों से ये मेरा मशीन लर्निंग सीख चुकी है कि हाँ यार ऐसे कुछ कीवर्ड्स आते हैं तो इसका मतलब है स्पैम है या नहीं है, मतलब वो सेल्फ लर्निंग कर रहा है। जैसे एक ह्यूमन सोच रहा है वैसे ही मेरा मशीन लर्निंग मॉडल जो मेरा स्पैम डिटेक्शन है वो भी बिल्कुल सेम वही सोचने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो फर्स्ट फेज में उसने लर्न कर लिया। सेकेंड फेज में क्या होगा, मैं उसको कुछ रैंडम ईमेल्स दूंगी टेस्टिंग के लिए, तो उसको बोलते हैं पर अनलेबल्ड डेटा दूंगी, मतलब मैंने उस डेटा को कनेक्ट पहले से उसका लेबल नहीं करा हुआ है कि ये स्पैम है ये नहीं है, मैंने मशीन लर्निंग को पहले ही नहीं बताया, मैंने स्पैम डिटेक्शन को पहले ही नहीं बताया कि ये एक स्पैम ईमेल हो सकती है या नहीं हो सकती। वो जो भी उसने फेज 1 के अंदर लर्न करा वो उसको इनफेरेंस फेज के अंदर टेस्ट करता है, उसी को बोलते हैं अपन इनफेरेंस। तो ये 2 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मॉडल बिल्डिंग में। स्पैम डिटेक्शन जब बना होता है तो पहले अपन उसको ट्रेनिंग देते हैं, मतलब उसको लर्न करवाते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें एक पोटेंशियल स्पैम हो सकता है। फिर मैं उसको एक अलग से चीज़ देती हूँ, एक अलग मेल देती हूँ, जैसे मैं उसकी टेस्ट करूँ, मतलब इसको अपन बोल सकते हैं कि मैं टेस्टिंग कर रही हूँ मेरे मॉडल की, तो उसको बोलते हैं इनफेरेंस। टॉपिक आ चुका है वो होता है रिग्रेशन एंड दूसरा होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के नाम से ही पता चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इतने सारे सांप होते हैं, सांपों की इतनी सारी प्रजाति है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ स्नेक्स। अब स्नेक 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है जहरीला, जिसको मैं बोल देती हूँ वेनमस, एंड एक होता है नॉन वेनमस, ठीक है, जो जहरीला नहीं होता। फिर वेनमस में भी मैं और 2 कैटेगरी दे देती हूँ कि कोई इंडिया में मिलता है या कहीं और मिलता है, तो उसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि मैं डिस्क्रीट कैटेगरी के अंदर एक पर्टिकुलर जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है मैं उसको डिस्क्रीट कैटेगरी के अंदर
सजा रही हूँ, सॉर्टिंग कर रही हूँ, तो उसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ये भी किसका पार्ट है? ये भी सुपरवाइज लर्निंग का ही पार्ट है, तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। दूसरा होता है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब यह होता है कि एस्टिमेटिंग कंटिन्यूस वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अब आने वाले टाइम पे इस जमीन की वैल्यू क्या होने वाली है उसको पता लगाना, कंटिन्यूस वैल्यू को पता लगाना। जो भी मेरी कंटिन्यूस वैल्यू होती है बेसिकली एक क्वांटिटी या प्राइस पे जब भी मेरे को काम करना होता है तो मैं रिग्रेशन यूज करती हूँ। अब रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन काफी डिफरेंट तरीके की होती है, वो काफी अपन अब पढ़ने वाले हैं, काफी डिटेल्ड के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन अभी मेरे को आइडिया लग चुका है। क्लासीफाई मतलब जो मेरे को डिस्क्रीट कैटेगरी के ऊपर काम करना है तो मैं क्लासिफिकेशन यूज करूंगी। एंड अगर मुझे कंटिन्यूस वैल्यू पे काम करना है, फॉर एग्जाम्पल जिसकी मुझे प्राइस पता लगानी है, क्वांटिटी पता लगाना है, बेसिकली मुझे नंबर्स के साथ काम करना है, तो मैं रिग्रेशन यूज करूंगी। अब सबसे पहले रिग्रेशन की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? ऐसा एनिमल आपने देखा हुआ होगा, काफी बार देखा है, इसको अपन बोलते हैं ग्रास हॉपर, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं शायद राम जी का घोड़ा, है ना, राम जी का घोड़ा बोलते हैं इसको। ग्रास हॉपर भी बोलते हैं। वो किसी ने आंट 10 की कहानी सुनी है कि एक ग्रास हॉपर काफी ज्यादा आलसी होता है, आंट जो चींटियां होती है वो काफी ज्यादा मेहनत करती है, वही वाला ये ग्रास हॉपर है। तो लीनियर रिग्रेशन अब इससे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ग्राफ से समझते हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग को ग्राफ से समझाते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी बता दी कि ये चिपिंग कितनी बार करता है, चिपिंग मतलब आवाज कितनी बार निकालता है, एंड इधर मैंने दे दिया टेम्परेचर। ऐसा देखा जाता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इसकी चिपिंग की जो वैल्यू होती है वो भी बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे टेम्परेचर कम था तो इसकी वैल्यू ऐसे गई, फिर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो इसकी वैल्यू ऐसे गई, इसने ज़्यादा चिपिंग करनी चालू कर दी, फिर टेम्परेचर कम हुआ तो ऐसे करा। तो एक ऐसा मॉडल अपन बनाने की कोशिश करते हैं। ये मैंने ग्राफ बना दिया, मतलब ये क्या है? ये मेरा डेटा है, ठीक है। तो ये हो गया चिपिंग एंड ये हो गया टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब लीनियर रिग्रेशन से मैं पता लगाऊंगी कि एक पर्टिकुलर, ये हो गया मेरा लीनियर रिग्रेशन, जो ये पिंक लाइन दिख रही है ये मेरा हो गया प्रिडिक्शन। अब ये प्रिडिक्शन क्या हुआ उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने सबसे पहले तो ये ग्राफ क्यों बनाया? जैसे मुझे प्रिडिक्ट करना है कि अभी कौन सा टेम्परेचर चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्रास हॉपर की चिपिंग। मेरे पास एक ग्रास हॉपर पड़ा हुआ है, अब वो जितनी बार चिपिंग करेगा तो मैं उससे टेम्परेचर का पता लगा सकती हूँ, ठीक है। मेरे को पता चल गया कि अगर ये इस रिस्पेक्ट पे ये चिपिंग कर रहा है, इतनी परसेंट पे चिपिंग कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर क्या होने वाला है वो मुझे पता चल जाएगा। तो इसलिए मुझे ये ग्रास हॉपर की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो इसके लिए जब भी मुझे ऐसी चीज़ों का पता लगाना होता है तो मैं लीनियर रिग्रेशन यूज करती हूँ। लीनियर रिग्रेशन में सबसे पहले तो आप ऐसे स्ट्रेट लाइन सीखोगे। स्ट्रेट लाइन क्या क्या दिखाएगी? स्ट्रेट लाइन आपका सोल्यूशन दिखाएगी। अब आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। एम एक्स प्लस बी, 2 मिनट, ज़्यादा मोटा हो चुका है ये, यस, ठीक है। तो क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। y क्या होता है? जो वैल्यू मुझे प्रिडिक्ट करनी है, जो मुझे सोल्यूशन लेकर आना है, वो मेरा y है, जिसको मैं लेबल भी बोलती हूँ। m क्या हुआ? m मेरा स्लोप हुआ, ये जो स्लोप बनता है इसको मैं बोलती हूँ m, मैं इधर लिख देती हूँ स्लोप। आप नोट्स बनाओ, m बोलते हैं स्लोप। y होने वाला है मेरा आउटपुट या प्रिडिक्टिंग वैल्यू या लेबल। x क्या होने वाला है? x होता है मेरा x मेरा होता है इनपुट वैल्यू। इनपुट वैल्यू मैंने इनपुट वैल्यू दी कि बेसिकली इस टेम्परेचर पे क्या ग्रास ऊपर कितनी चिपिंग करता है, इस टेम्परेचर पे कितनी चिपिंग करता है, तो वो मैंने इनपुट दे दी। x होती है इनपुट एंड b होता है मेरा बायस। अब 22 वो वाला 22 नहीं कि यार मेरी टीचर मेरे से 22 है, वो वाला 22 नहीं। देखो कभी कभार क्या होता है, ओरिजिन से चीज़ें चालू नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये भी ओरिजिन से चालू नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जीरो, अगर टेम्परेचर जीरो है तो चिपिंग क्या होगी वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं हमेशा मिडल से चीज़ें चालू करती हूँ, मतलब ओरिजिन के अलावा जो पॉइंट होता है जिससे मेरा पूरा डेटा चालू होता है उसी को मैं बोलती हूँ बी। तो मेरा बी क्या हुआ? ओरिजिन के अलावा वाला पॉइंट जिससे चीज़ें चालू हो रही है, जिससे मेरा पूरी कैलकुलेशन चालू हो रही है, उसी को मैं बोलती हूँ बी। तो ये क्या हुआ? मैंने लीनियर रिग्रेशन निकाल दी, मेरे को y निकालना है, y से मुझे आउटपुट मिल जाएगा, प्रेडिक्शन मिल जाएगी, तो उसी को बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर रिग्रेशन को ये तो मैंने मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिख दिया, अब इसको मशीन लर्निंग की फॉर्मेट के अंदर लिखने की कोशिश करते हैं। मशीन लर्निंग की फॉर्मेट में y डैश हो जाता है, m को जो मेरा स्लोप होता है उसको मैं w से लिखती हूँ, x को मैं लिखती हूँ x डैश से, एंड b को मैं लिखती हूँ b डैश से। तो इसमें क्या हुआ? ये मेरा बन गया मशीन लर्निंग का
फॉर्मूला। ये क्या हो गया मेरा मशीन लर्निंग का फॉर्मूला फॉर लीनियर रिग्रेशन। विद दिस हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला मैं पता लगा सकती हूँ विद एक ग्रास हॉपर की चिपिंग से कि मेरे सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है। तो उसी को बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ग्राफ समझ में आया होगा। तो देखो कुछ ऐसा आउटपुट होता है मल्टीपल फीचर्स के लिए आपको y1, w1, x1, w2, x2, w3, x3 प्लस b। आप ये मल्टीपल जिसके मल्टीपल फीचर्स हो, जिसके लिए आप मल्टीपल आउटपुट ले रहे हो, मल्टीपल इनपुट ले रहे हो टू प्रोड्यूस अ आउटपुट और प्रिडिक्शन और लेबल, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फीचर्स के लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, सिंगल के लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा।